सो हेलो गाइस, जय माता की। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। सो गाइस, आज देखते हैं क्या एनर्जीज आती हैं। इससे पहले गाइस, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा है उन्हें थैंक यू सो मच, और जिन्होंने नहीं करा है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। पर्सनल रीडिंग का नंबर मैं यहाँ से दे रही हूँ, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हैं। इट्स 8595327883 और मेरे पर्सनल रीडिंग के चार्जेस आपको बता दिए जाएंगे मैसेज करके। एंड जो लोग एनर्जीज को क्लेम करने के लिए सुपर थैंक्स दे रहे हैं, मुझे देते हैं, उनको थैंक यू सो मच। ईश्वर करे आप जो भी अपना ये मनी पोर्शन मुझे भेजते हैं वो 3000 टाइम्स मल्टीप्लाई होके आपको वास्ट एनर्जी में अट्रैक्ट हो, आपको वो एनर्जीज, राइट। ठीक है, जय महाकाली। शेयर किया कीजिए वीडियोस, मोटिवेटेड वीडियोस खास करके शेयर किया कीजिए। मैं आपको कहती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटी नहीं करती, बहुत ज़्यादा नहीं कहती, बट एक आधी बार मुझे बोलना पड़ता है, ठीक है, यूट्यूब लाइन में, ताकि चोजन वंस के साथ एटलीस्ट हमारी जो एक जर्नी है वो शेयर हो सके, राइट। ओके, हेल्प यू सी व्हाट टू इम्प्रूव, यू मेक बेटर चॉइसेस। ओके, यहाँ पे किसी को अपनी चॉइसेस को बेटर करने की ज़रूरत है, अवेयरनेस की ज़रूरत है। यहाँ पे किसी के साथ ऐसा कुछ हो रहा है कि आपने जो डिसीशंस लिए हैं या किसी पर्सन के बारे में या किसी सिचुएशन के लिए आप बहुत ज़्यादा जजमेंटल हो गए हैं, आप किसी को जज कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको यूनिवर्स के द्वारा ये बताया जा रहा है कि आपने जिस इंसान को जज किया है अब तक, आपने जिस सिचुएशन को जज किया है अब तक, उसमें आपको थोड़ा सा और अवेयर होने की ज़रूरत है और थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है। मे बी कहीं ना कहीं पास्ट में या अभी कुछ मिसजज कर लिया आपने, है ना, किसी की बातों में आके किसी ने आपके कान भर दिए और आपने किसी इंसान के बारे में कुछ ऐसा सोच लिया, जज कर लिया। गाइज, मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी, जब तक कोई डायरेक्टली आपके साथ गलत नहीं होता उसके लिए कोई जजमेंटल आप थॉट्स मत क्रिएट कीजिए। कई बार आप कुछ लोगों से जुड़ते हैं तो लोग आपको बताते हैं कि उस इंसान से नहीं रखना, उस इंसान से नहीं रखनी, वो इंसान ऐसा है, ऐसी है। मत आओ किसी की बातों में। उस इंसान का इस इंसान के साथ क्या कर्मा है आपको नहीं पता, कि जो आपको जो चीजें बता रहा है किसी थर्ड पर्सन के बारे में, उस इंसान ने उस थर्ड पर्सन को मे भी बहुत ज्यादा पेन दिया हो पास्ट में, एंड नाउ दैट पर्सन इज सेटिंग सम बाउंड्रीज टुवर्ड्स देम और मेंटेन सम डिस्टेंस टुवर्ड्स देम। और इस बंदे को ये चीज़ पसंद नहीं आ रही कि उस थर्ड पर्सन ने मुझे कैसे इग्नोर करा है, मेरे से कैसे रिवेंज ले रहा है। मे बी जो थर्ड पर्सन है वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा है, एंड ये जो पर्सन है ये ज़्यादा एनवी, ज़्यादा इविल और ज़्यादा जेलस है, एंड ये आपको भड़का रहा है, आपको भड़का रही है कि आपने ना उससे नहीं रखना, वो इंसान सही नहीं है, सो मेंटेन सम डिस्टेंस विद दैट पर्सन। सो आपको यहाँ पे ये चीज़ हुई है, अगर ये चीज़ मेरे मुंह से निकल रही है तो ये चीज़ किसी के साथ हुई है कि आपने किसी की बातों में आके किसी थर्ड पर्सन जो जेन्युइन सोल है, मे बी वो आपका सोलमेट या कोई सोल फ्रेंड या कोई सोल कनेक्शन हो, राइट। ज़रूरी तो नहीं कि जो पर्सन आपको किसी के खिलाफ भड़का रहा है सब उसके जो दुश्मन है वो आपके भी होंगे, ऐसा तो नहीं है। हर किसी की जर्नीज अलग होती हैं, हर किसी का पार्ट अलग होता है। तो जब तक आपके कोई कान भर रहा है, सिर्फ उन बातों में आके आप किसी थर्ड पर्सन के लिए एक उसको मिसजज कर रहे हो, उसके बारे में आप र्यूमर्स कर रहे हो, तो ये आपके पार्ट पे रॉन्ग चीज़ है। सो यू हैव टू इम्प्रूव दिस स्किल इन यू। एंड सेकेंडली, जब तक अगर वो थर्ड पर्सन आपके साथ कुछ बदतमीजी ना करे, आपके साथ कुछ गलत चीज़ ना करे, तब तक आप उसको मिसजज नहीं कर सकते। हाँ, अगर वो थर्ड पर्सन आपके साथ भी वैसा ही बिहेव कर रहा है जैसे सच में ये पर्सन बता रहा है, तो उसमें कुछ सच्चाई आपको दिखती है, तो एक अलग बात होती है कि हाँ, डिस्टेंस मेंटेन कर लिया एंड उसको हमने भैया सही जज करा है। लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर एनर्जीज क्या आ रही हैं 70 to 80% की आप लोगों ने ना किसी की बात में आके ना किसी तीसरे बंदे से अपने रिलेशनशिप्स खराब कर लिए। आपने अच्छा कम्युनिकेट नहीं करा उस पर्सन से, है ना। अगर किसी ने आपको कुछ बोल भी दिया तो आपने क्लैरिटीज नहीं रखी, आपने फेस टू फेस उससे बात नहीं करी, अपने मैसेजेस उससे कन्वे नहीं करे, एंड बस बीच में जो मीडिएटर्स होते हैं उन तक अपने मैसेज पहुंचा दिए और उनके मैसेजेस आप तक आ गए। हैव यू एवर थिंक कि वो मीडिएटर भी कोई गेम प्ले कर सकता है या कर सकती है ताकि आप दोनों एक ना हो। आज ये एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है, ठीक है। सो इम्प्रूव योर जजमेंट, मेंटल थॉट्स एंड बी अवेयर कि यहाँ पे कौन किसकी पीठ में कब छुरा घोंपते, कौन किसी को मैनिपुलेट करके क्या क्या गेम्स खेलते हैं, आपको कुछ नहीं पता होता गाइज।
ये जो ईविल लोग होते हैं, जेलस लोग होते हैं ना, ये लोगों को भड़का के, अच्छे लोगों के साथ इनके रिलेशनशिप्स खराब करवा के ना अपनी टीम को बड़ा करते हैं, ताकि जितने मेंबर्स हमारी टीम में होंगे उस पर्सन को हम उतना ही डाउन कर सकते हैं, उसको कॉर्नर फील करा सकते हैं, है ना, उसको अकेलेपन की एनर्जी में ला सकते हैं, राइट। बट वो इंसान ग्रो कर जाता है, वो कोई फर्क ही नहीं लगता, तो सबको ये लगता है कि हाँ ये इंसान ऐसा ही है। नहीं, अगर कोई ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग ये रीडिंग सुनते ही अगर आपको लग रही है आपके साथ हुई है, सो ट्राई टू कम्युनिकेट विद दैट पर्सन इफ दैट पर्सन इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू, एंड इफ ही और शी इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू देन लेट इट गो, जो हुआ जैसे हुआ। Shadow alchemy turns shadows into gold by shifting your awareness, empowerment, rebirth। oh my god, यहाँ पे फिर से confirmation एनर्जी है। ये रिलेशनशिप रीबर्थ हो सकता है, यूनिवर्स चाहते हैं इस रिलेशनशिप को दोबारा से रीबर्थ करने की। एंड शैडोज इनटू गोल्ड टर्न, आपको अवेयर होने की ज़रूरत है, क्योंकि जिसे आपने मिट्टी समझा वो इंसान सोना था आपके लिए या थी आपके लिए। आपने किसी की बातों में आके, किसी की चालाकियों में आके, विदाउट कुछ कॉन्वर्सेशन करके, आराम से बैठ के बातचीत करके कुछ क्लैरिटीज नहीं करी, बस उस इंसान को कट ऑफ कर दिया। एंड आपने एक सोने जैसे इंसान को, ओ माय गॉड, आपने किसी जेन्युइन सोल को, सोने, एक गोल्ड जो आपके लिए हो सकता था, राइट। मतलब ये पर्सन कहीं ना कहीं एज अ सोल कनेक्शन आपको समझता था या समझती थी, बट समवेयर चीज़ें इतनी ज़्यादा मैसअप हो गई हैं आपके और इस पर्सन के बीच में, माय गॉड। एंड यकीन मानिए यहाँ पे शैडो एल्केमी का कार्ड है। अगर इस इंसान के साथ आपकी चीज़ें बिगड़ी ना होती तो ये इंसान एक गोल्ड था आपके लिए, सोने जैसा पर्सन था ये, जो आप खो चुके हैं मे बी अपनी ईगो में आके एंड किसी की बातों में आके। एंड यहाँ पे चांसेस हैं इस रिलेशनशिप के रीबर्थ के, एम्पावरमेंट चांसेस हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि पूरा आपका इसके साथ रीयूनियन हो जाएगा, मे भी हो सकता है ये रीडिंग के बाद आपको ऐसा लगे दैट यू शुड टेक इनिशिएटिव, राइट, कि आपको बात करनी चाहिए, बट प्रॉपर रीयूनियन होगा ये मैं नहीं कह सकती, क्योंकि मे बी वो सामने वाला पर्सन बहुत ही ज़्यादा आपके जेस्चर से हर्ट है, राइट। बट समवेयर यूनिवर्स किसी को ये बता रहा है दैट यू डिड अ रॉन्ग थिंग विद समवन, ओके। Addiction, compulsive need despite negative consequences, get support and therapy, healing, liberation support। oh my god, यहाँ पे ये चीज़ क्यों हुई, एक ही जैसी एनर्जीज आ रही हैं। एडिक्शन, यहाँ पे इस पर्सन को आपने अपनी लाइफ से निकाला या प्रॉब्लम्स क्रिएट करी, क्यों? एडिक्शन, जिस पर्सन का आपको एडिक्शन है, जिस पर्सन को आप अपने हाथ में रखना चाहते हैं, राइट, उस पर्सन को सिर्फ खुश करने के लिए, क्योंकि आपको एडिक्टेड है, यू आर एडिक्टेड टू दिस पर्सन, राइट, इस पर्सन को खुश करने के लिए, क्योंकि मे बी कोई ऐसा इंसान जिससे आप एडिक्टेड हैं, जो आपको चाहिए ही चाहिए, वो इंसान ने कहा है आपको किसी के साथ बाउंड्रीज क्रिएट करने के लिए, क्योंकि मे बी कोई रीजन हो सकता है, मे बी इसका कुछ सच वो इंसान जानता हो, या इस इंसान को पता हो कि अगर ये दोनों एक हो गए तो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, राइट, हमारे चीजें बाहर आ सकती हैं, इस तरह की चीजें, नेगेटिव चीजें, राइट, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज। एंड आपको ये भड़काया गया या आपके दिमाग में ये बात डाली कि अगर आप इस पर्सन से ज़्यादा रखेंगे तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज हो जाएंगे, आपको हमसे सपोर्ट नहीं मिलेगा, है ना, आपको कोई लिबरेशन नहीं मिलेगी, राइट। एक डर में आके कि भाई ये इंसान जिससे मैं एडिक्टेड हूँ ये बस खुश रहे, जैसे ये बोल रहा है, ये बोल रही है, वैसे मैं करूँ। और आपने किसी जेन्युइन सोल को, जो कहीं ना कहीं आपके लिए ही फेवरेबल था या थी, आपने उस पर्सन को अपनी लाइफ से निकाल दिया। अरे कोई और एनर्जीज आ जाए यार, सब्जेक्टिवली और एक जैसी एनर्जीज आ रही हैं, दोबारा से करती हूँ। ऑथेंटिक सेल्फ, बी योर सेल्फ, एवरीवन एल्स इज ऑलरेडी टेकन, यूनिक इंडिविजुअलिटी, वही आपको कन्फ्रंट्रेशन, ओके, avoidance, confrontation, progress, it's key to see the need to avoid discomfort but also to overcome it and thrive it, okay। तो आपको सिंपली ये कहा जा रहा है कि किसी पर्सन का, जिससे भी आप एडिक्टेड हैं, आप किसी चीज का भय मत करें। मे बी दिस इज द राइट टाइम दैट यू हैव टू क्लियर योर मिसअंडरस्टैंडिंग विद एवरीवन। आई थिंक दिस इज योर राइट टाइम। ऑथेंटिक सेल्फ, बी योर सेल्फ। आपको बहुत ज्यादा टेकन फॉर ग्रांटेड किया जा रहा है और आपको बहुत ज्यादा
आपका सब कुछ ले लिया गया है, राइट। आपका कॉन्फिडेंस, आपका सब कुछ, आपको एक डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपके मन में एक भय डाल दिया गया है, ठीक है, कि अगर आप चीज़ें किसी से क्लियर करेंगे, कुछ करेंगे तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज हो जाएंगे, हमारे से आपका ख़त्म हो जाएगा, इस तरह का बहुत ज़्यादा चीज़ आ रही है। अगर ये एनर्जीज किसी के साथ मैच हो रही हैं तो आई थिंक मैं आपको यही कहूँगी, कन्फ्रंट फियर्स। ओ माय गॉड, अभी तो मैंने शफल भी नहीं करा था। अपने भय को कन्फ्रंट कीजिए। द केव यू फियर टू एंटर होल्ड्स द ट्रेजर यू सीक, ब्रेवरी, हीलिंग, रिक्लेम। ओ माय गॉड गाइस, जिस पर्सन से आप थोड़ा सा आपका डिस्टेंस मेंटेन आपने कर लिया है, इस पर्सन के पास शायद कोई ट्रेजर था, कुछ ऐसी बातें थी, कुछ ऐसी चीजें थी जो आपके बहुत काम आ सकती थी, राइट। इतने ही मैं कार्ड्स लूंगी, रीडिंग का टाइम हो गया, मैं 10-15 मिनट से ज़्यादा रीडिंग नहीं बनाती हूँ। कन्फ्रंट योर फियर्स, ओ माय गॉड। सो यहाँ पे इट्स द राइट टाइम, यूनिवर्स कह रहे हैं कि किसी से कन्फ्रंटेशन आप कीजिए, अपने भय को। मे बी आपको इस चीज़ का भी भय है कि यार उस तीसरे पर्सन से अब मेरा कुछ ज़्यादा ही मैसअप हो गया है, आई टोटली यू नो, अब मैं क्या बोलूँ वो वर्ड, कि पूरा ख़त्म हो चुका है, ख़राब हो चुका है, ही और शी विल नेवर फॉरगिव मी, क्या मैं करूँ, अपॉलॉजी लेके जाऊँ, कैसे इनिशिएटिव लूँ, कैसे चीज़ों को फिर से यू नो एक्यूमुलेट करूँ, स्टफ्स को, कि किस तरीके से शुरू करूं। तो मे बी इस भय से आपको निकलने की ज़रूरत है। एक बार कोशिश कीजिए, अगर सामने वाला इंटरेस्ट दिखा रहा है देन इट्स ओके, अगर नहीं दिखा रहा, वो भी किसी बातों की वजह से या किसी यू नो कि आपके साथ उसकी वाइब्रेशंस या चीज़ें मैच नहीं हो रही, वो भी अगर किसी चीज़ में आपसे दूरी ही बनाना चाहता है या चाहती है, सो लेट इट बी। बट एक बार कोशिश कीजिए, आप ट्राई एक बार कोशिश कीजिए, क्योंकि ये ट्रेजर से भरा हुआ इंसान था, इसके पास ऐसे स्टफ्स, ऐसी चीज़ें थी, या मे बी इसका वाइब्रेशंस, इसका ऑरा ऐसा था जो आपके लिए एज अ गोल्ड, एज अ ट्रेजर वर्क कर सकता था। बहुत सी चीज़ें आपको पता चल सकती थी जो आपके बिहाइंड है ना, आपकी बैक के बिहाइंड हुई थी, हो रही हैं, या आगे हो सकती है। बहुत से स्टफ थे इस पर्सन के पास जो क्लेवरली आपके सराउंडिंग्स में आप तक पहुंचने नहीं दी गई। इस तरह की चीज़ें, इस तरह का मैसअप क्रिएट कर दिया गया, राइट। एंड ये चीज़ें रेजोनेट हो सकती हैं उस थर्ड पर्सन के लिए भी, कि आप उसके लिए एक ट्रेजर या गोल्ड का काम कर सकते थे, मे बी, राइट। सो यहाँ पे आपने जिसको भी कट ऑफ किया है, किसी ने करा है, मैं बता दूँ, सोल कनेक्शन था आपका कहीं ना कहीं, समवेयर आप एक दूसरे की हेल्प कर सकते थे एंड चीज़ों को अच्छे तरीके से लीड कर सकते थे और बहुत अच्छा, बहुत ब्यूटीफुल रिलेशनशिप फॉर्म कर सकते थे। ये मैं आपको फॉर श्योर कह सकती हूँ, जो किसी की चालाकियों की वजह से नहीं हो पाया, राइट, या किसी के भय की वजह से नहीं हो पाया। सो अगर लगता है कि ये चीज़ें आपसे रेजोनेट हो रही हैं एंड यू वांट टू टेक क्लैरिटी फॉर दैट, सो यू कैन टेक पर्सनल रीडिंग सेशन, राइट। किसी से भी, मुझसे या किसी से भी आप ले सकते हैं, क्लियर आउट कर सकते हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि जब आप इनिशिएटिव लेंगे तो उसका क्या कॉन्सिक्वेंसेज होगा, बहुत ज़्यादा बुरा होगा या कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, आप लोग अपना अच्छे से लीड कर लेंगे। जो भी हो क्लैरिटी आपको पर्सनल रीडिंग से मिल जाएगी। सो आई होप किसी के लिए, आई डोंट नो किसके लिए मैसेजेस हैं, बट किसी के लिए ये मैसेज स्पेशल हो सकते हैं। सो टेक बेनिफिट ऑफ दैट एंड दैट इज़ ऑल फॉर यू। जय माँ काली।